नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जिस तरह मोदी सरकार दहशत और बदले की राजनीति कर रहा है, इससे समाज पर विपरीत परिणाम हो रहे हैं। यह आरोप आज कांग्रेस द्वारा अकोला में लगाते हुए मोदी सरकार के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय के सामने निषेध आंदोलन किया गया और राष्ट्रपति को एक ज्ञापन जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि भांडी सरकार ने घृणा और बदले की भावना से मनमाने ढंग से नेशनल हेराल्ड अखबार की संपत्ति जब्त कर ली। साथ ही कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने देश की नेता आदरणीय सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय सांसद राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए अदालत में आरोप पत्र दायर करने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है। यह निर्णय पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए हानिकारक है। तथापि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बदले की भावना से की गई उपरोक्त कार्रवाई को तत्काल वापस लिया जाए तथा केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए। संचालित भाजपा शासन जो कि सर्व आघाड़ियों में वो फेल हो गई है। अभी उनका वक्फ बिल पे राज्यसभा में उनके जो मित्र पक्ष है वो भी उनको छोड़ के गए हैं और कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे साहब उनको जहां चांस मिले वहां एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये उनका दमनशाही शासन है। विपक्ष को डराना, धमकाना, उन पे केसेस करना, उनकी संपत्ति जब्त करना, ये विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश है। और वो बाकी देश को बताना चाहते हम गांधी परिवार पे केस कर सकते तो किसी पे केस कर सकते हैं। तो पूरा भारत इससे विचलित है। कांग्रेस पार्टी विशेषतः हमारे नेता पे जो अन्यायपूर्ण कार्रवाई है, जो केस पूरी बंद हुई है, ईडी ने बताया इसमें कोई दम नहीं है, इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं है, कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हुआ नहीं, तो इससे इंक्वायरी फजूल है। तो इन्होंने और से खोली है और जो विपक्ष को डराने की कोशिश जो चल रही है उसके खिलाफ में जिला कांग्रेस कमेटी व महानगर कांग्रेस कमेटी मिलके आज का ये निषेध आंदोलन है। और हम ये बहाने में वक्त पे उनको बताना चाहते हैं कि हम उनको डरने वाले नहीं हैं और जो कार्रवाई करना है करें। हमें मालूम है डर के आगे जीत है और कांग्रेस पार्टी जीतेंगी, डर से नहीं डरेंगी। स्टार्ट। ऐसा कि अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा है आरएसएस ने एक भस्मासुर पैदा कर दिया है देश में, जो हर चीज़ को बर्बाद करते जा रहा है। और उसको मारने का समय जब आया और आरएसएस बाहर निकली, तब आरएसएस को रोकने वाले धर्म के नाम से पैदा किए हुए बहुत से लोग हैं जो अब भगवत जी को इतना भला कह रहे हैं। जब तक ये भस्मासुर खत्म नहीं होता, इस देश की आर्थिक, सामाजिक जिंदगी में किसी प्रकार का सुकून नहीं आने वाला है। यह पूरा देश देख चुका है। आज नेहरू परिवार पर जिस प्रकार का आघात किया है, ये कई सालों से चल रहा है। 12 साल से ये मूवमेंट चल रही है कि नहीं किसी तरीके से इस केस में इस परिवार को फंसाया जाए। अभी तक केस में यश मिला नहीं है, आगे भी इतनी मिलने वाला नहीं है। जनता से यही उम्मीद करते हैं हम लोग कि इस प्रकार की परिस्थिति को समझे और देश में से इस भस्मासुर को जितनी जल्दी खत्म करना चाहिए। आरएसएस भी इस काम में लग गई है, ऐसा हमको लगता है। राहुल जी गांधी इन्होंने गुजरात चुनाव की तरफ जब ध्यान देना शुरू किया और गुजरात में जो शिकस्त अभी आने वाले दिनों में भाजपा को मिलने वाले, इसी डर से ये जो पुराना हेराल्ड प्रकरण है आज वापस हमेशा की तरह ईडी और सीडी का वापर विरोधी पक्ष के खिलाफ में करने की ये साजिश है। आज हमारा कांग्रेस पार्टी का यहाँ अकोला में ये धरना एक चेतावनी है कि अगर हमारे नेता को अगर ईडी और सीडी लगाती है और अगर कानून का गैर इस्तेमाल अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी करती है, तो हम भी कानून हाथ में लेंगे हमारे नेता के बचाव के लिए और गुजरात हम जीत के रहेंगे। ये हमारे राहुल जी का वादा है और हम उसको पूरा करेंगे। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।